Hello everyone, this is Janvi and welcome to Study Seed. In this video, we are going to continue Class 10 Economics Chapter 1 Development. और आज का हमारा टॉपिक है How to compare different countries or states. हम कैसे कंट्रीज को यानी अलग अलग देशों को कंपेयर करते हैं और कैसे हम ये फाइंड आउट करते हैं कि एक कंट्री डेवलप्ड है या अनडेवलप्ड। तो ये सब हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे अलग अलग कंट्रीज को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है, वो सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, समझेंगे। नीड फॉर कंपैरिजन। अब कंपैरिजन की जरूरत क्या है, हम क्यों कंपेयर करते हैं इन कंट्रीज को आपस में। कंपैरिजन हेल्प्स टू अंडरस्टैंड विच कंट्री और स्टेट इज मोर डेवलप्ड, क्योंकि जब हम इन कंट्रीज को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, जब हम देशों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, तभी हमें आइडिया मिलता है कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी अनडेवलप्ड है। डेवलपमेंट कैन नॉट बी जज्ड बाय जस्ट लुकिंग एट टोटल इनकम। टोटल इनकम, जिसे हम नेशनल इनकम भी कहते हैं, ये कैसे फाइंड आउट की जाती है। किसी भी कंट्री में रह रहे जो उसके सिटीजन्स हैं, उन सबकी इनकम को ऐड करके हम टोटल इनकम निकालते हैं उस देश की। तो सिर्फ हम इस टोटल इनकम यानी सिर्फ नेशनल इनकम के बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि ये कंट्री डेवलप्ड है या अनडेवलप्ड। क्यों? क्योंकि और भी काफी सारी चीजें हैं जिस पे हमें फोकस करना होता है। हम लोगों को ये देखना होता है कि वहां एक कंट्री में रह रहे जो लोग हैं, उनके मटेरियल और नॉन मटेरियल गोल्स दोनों फुलफिल हो रहे हैं या नहीं। और अगर दोनों ही गोल्स फुलफिल हो रहे हैं, तब जाके हम कहेंगे कि ये कंट्री डेवलप्ड है। तो सिर्फ हम टोटल इनकम के बेसिस पे किसी कंट्री के डेवलपमेंट को क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकते? बिकॉज कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन। अब इंडिया जो है, इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। अगर हम यूरोपियन नेशंस की बात करें, फ्रांस ले लो, तो इंडिया के कंपैरिजन में फ्रांस की जो टोटल इनकम है वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, तो हर एक पर्सन यानी ज्यादा से ज्यादा पर्सन यहाँ पे अर्न करने वाले हैं, कमाने वाले ज्यादा से ज्यादा लोग इंडिया में हैं, और उन सबकी इनकम को ऐड करके हम टोटल इनकम निकालते हैं। वहीं फ्रांस में इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ही कम लोग हैं, और उन लोगों की इनकम को ऐड करके उनकी टोटल इनकम निकाली जाएगी जो इंडिया के कंपैरिजन में कम होगी। पर फिर भी फ्रांस डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में आता है और इंडिया नहीं आता। क्यों? क्योंकि अभी इंडिया में काम किया जा रहा है लोगों को सोशली डेवलप करने में, सोसाइटी में चेंजेस लाने में, इक्वालिटी, जस्टिस हर किसी तक पहुंचाने के लिए इंडिया में प्रयास किए जा रहे हैं, यानी कोशिश की जा रही है। वहीं फ्रांस में ये सारी चीजें पहले से कंट्रोल कर ली गई हैं और फ्रांस डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में आता है। तो इस एग्जांपल के थ्रू हमने समझा कि हाँ, सिर्फ टोटल इनकम के बेसिस पे ही हम कंट्रीज को क्लासिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक कंट्री की पॉपुलेशन अलग है, और पॉपुलेशन अलग है तो वहां पे अर्न करने वाले यानी कमाने वाले लोगों की जो संख्या है, जो नंबर्स हैं, वो भी क्वांटिटी भी अलग है। Higher total income does not always mean better standard of living. अगर किसी कंट्री की टोटल इनकम बहुत ज्यादा है, तो हम सिर्फ इनकम के ही थ्रू ये पता नहीं लगा सकते कि वो कंट्री या उस कंट्री में रह रहे लोगों के लिए सारी चीजें, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। सिर्फ टोटल इनकम के ही बेसिस पे हम नहीं कह सकते कि वहां के लोग एक अच्छी क्वालिटी लाइफ जी रहे हैं। पर कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा इनकम यानी पर पर्सन, एक एवरेज तौर पे पर पर्सन कितना अर्न करता है, कितना कमाता है। इट शोज एवरेज इनकम पर पर्सन। एक एवरेज हम निकालते हैं। एक फॉर्मूला है पर कैपिटा इनकम निकालने का, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में भी समझा था। हम टोटल इनकम यानी नेशनल इनकम को डिवाइड कर देते हैं उस कंट्री की पॉपुलेशन से, फिर हमारे पास एक एवरेज निकल आता है कि इस कंट्री में एवरेजली एक पर्सन कितना कमा रहा है, कितना अर्न कर रहा है। यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक टू क्लासिफाई कंट्रीज। और इसी पर कैपिटा इनकम का यूज करता है वर्ल्ड बैंक, जिससे कि कंट्रीज को क्लासिफाई किया जा सके, डिवाइड किया जा सके डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में।
तो ये सब हमने देखा कि कंपैरिजन की जरूरत क्या है, और डेवलपमेंट सिर्फ टोटल इनकम के ही बेसिस पे हम क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं कंट्री को, कि एक कंट्री कितनी डेवलप्ड है कितनी अनडेवलप्ड है, ये हम सिर्फ टोटल इनकम के बेसिस पर नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते वो रीजन भी हमने जाने, पर कैपिटा इनकम क्या है वो हमने समझा, और वर्ल्ड बैंक इसी पर कैपिटा इनकम का यूज करती है लोगों को, मतलब कंट्रीज को क्लासिफाई करने में। लिमिटेशंस ऑफ पर कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा इनकम की क्या क्या लिमिटेशंस है? पर कैपिटा इनकम डज नॉट शो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अब पर कैपिटा इनकम जो है वो उससे हमें एक एवरेज मिल जाता है, हमें ये पता चल जाता है कि उस कंट्री में एवरेजली एक इंसान कितना अर्न कर रहा है, पर हमें ये नहीं पता चलता कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। यानी जरूरी नहीं है कि एवरेजली, मान लो हमने किसी भी कंट्री का एक एवरेज निकाला जो कि 1000 रुपीज है फॉर एग्जाम्पल, ओके, मान लो हमने किसी कंट्री का एवरेज निकाला, पर कैपिटा इनकम निकाली जो कि 1000 रुपीज आ रही है। अब जरूरी नहीं है कि उस कंट्री में रह रहा हर एक इंसान 1000 रुपीज अर्न कर रहा है, हो सकता है कुछ लोगों को 50 रुपीज मिल रहे हैं, कुछ को 100 मिल रहे हैं, और कुछ लोगों को 50,000 70,000 ऐसे अर्निंग हो रही है। तो यानी कि पर कैपिटा इनकम हमें उस कंट्री में जो इनइक्वालिटीज हैं, यानी रिच और पुअर क्लासेस हैं, उनके बीच का डिफरेंस नहीं शो करता है। अदर इंडिकेटर्स ऑफ कंपैरिजन। अब सिर्फ इनकम के ही बेसिस पे हम कंपेयर नहीं करते अलग अलग कंट्रीज को, और भी काफी सारी चीजें हैं, काफी सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसपे हम कंट्रीज को जिसका यूज हम करते हैं कंट्रीज को क्लासिफाई करने में या कंपेयर करने में। लिटरेसी रेट, हम कंट्रीज का लिटरेसी रेट पहले समझते हैं, निकालते हैं। लिटरेसी रेट निकाला जाता है यानी उस कंट्री में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, और यही लिटरेसी रेट हमें क्या शो करता है, उस कंट्री का एजुकेशनल लेवल, यानी उस कंट्री में एजुकेशनल फैसिलिटीज सबको मिल रही हैं या नहीं मिल रही, उस सब के बारे में पहले पता लगाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाएगा उस कंट्री को एज अ डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्री। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी जो बच्चे जिंदा पैदा हुए थे, जो जिंदा पैदा हुए पर 1 ईयर कंप्लीट करने से पहले, यानी 1 साल की उम्र होने से पहले पहले जिनकी डेथ हो जाती है, पर 1000 यानी 1000 में से जितने बच्चों की डेथ हो जाती है 1 ईयर कंप्लीट करने से पहले, उन बच्चों का एक एवरेज रेट निकाला जाता है जिससे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। रिफ्लेक्ट्स हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से हमें पता चलता है कि उस कंट्री की हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज कैसी हैं। अगर किसी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा बच्चों की डेथ हो रही है तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, इस कंट्री में हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है। और कोई एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया गया है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज काफी अच्छी हैं। तो इस बेसिस पे भी कंट्रीज को क्लासिफाई किया जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज ईयर्स अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी एक एवरेज हम निकालते हैं कि किसी कंट्री में एक एवरेज निकाला, किसी भी कंट्री में, हर एक कंट्री में एवरेज निकाला जाता है कि एक इंसान लगभग कितनी उम्र तक जीता है, कितने एज तक वो सरवाइव करेगा, जिंदा रह सकता है। एक रेट ऐसा निकाला जाता है, एक ऐसी एज निकाली जाती है कि एवरेजली एक इंसान इस कंट्री में इस उम्र तक जीता है या जिंदा रहता है, तो उसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहा जाता है। अगर किसी कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई है तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे लोग ज्यादा ईयर्स तक, ज्यादा सालों के लिए जिंदा रहते हैं, यहाँ पे लोग ज्यादा सर्वाइव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हैं। अगर मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी होंगी तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो अपने आप बढ़ेगा। नेट अटेंडेंस रेशियो, पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन, नेट अटेंडेंस रेशियो, इससे हमें पता चलता है कि जितने भी बच्चों ने एनरोल किया है, एडमिशन लिया है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, क्या वो वहां पे एक्टिवली अटेंड कर रहे हैं क्लासेस को कि नहीं। तो ये नेट अटेंडेंस रेशियो हमें पता चलता है, और इसी के अकॉर्डिंग, मतलब नेट अटेंडेंस रेशियो जो है, इसी से हमें ये पता चल जाता है कि उस कंट्री में
एजुकेशन में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं एजुकेशन में, कितने लोग एनरोल कर रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, और कितने उन्हें प्रॉपरली अटेंड कर रहे हैं। तो ये सारे भी कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे हम कंट्रीज को क्लासिफाई करते हैं। अगर किसी कंट्री में लिटरेसी रेट अच्छा है, यानी पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, यानी बच्चे जो मर रहे हैं उनकी संख्या कम है, यानी कम से कम बच्चों की डेथ हो रही है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर, तो हम लोग कहेंगे कि हाँ वो कंट्री डेवलप्ड है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगर हम लोग हेल्थ फैसिलिटी सुधारेंगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी ज्यादा, एक तरह से हमारी जो हम लंबी उम्र जिएंगे, कहते हैं ना लंबी उम्र जीना, तो लंबी उम्र हमारी रहेगी। नेट अटेंडेंस रेशियो, इससे हमें पता चलता है कि कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं एजुकेशन में, मतलब एजुकेशनल फैसिलिटीज कितने लोगों तक पहुंच रही हैं, कितने लोग एक्टिवली अटेंड कर रहे हैं क्लासेस को। तो ये सब हमने जाना कि हम कैसे अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करते हैं और कैसे उन्हें क्लासिफाई करते हैं डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।